हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं। जितने शख्स मेरे साथी हैं तो ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक मैं बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ आपके साथ, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो बहुत से शख्स मेरे साथी पूछ रहे थे कि क्वालिफिकेशन ऐड करके हमारा भत्ता मानदेय बंद हो गया है नहीं, सक्षम योजना से बाहर होंगे या नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है सक्षम युवा पोर्टल पर। यहाँ पर आपने सक्षम युवा पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम सक्षम युवा पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। इसमें सभी तरह की जो क्वालिफिकेशन हमने कर रखी हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ प्यारे साथियों, अभी आपने क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है सक्षम युवा पोर्टल पर। आपने जो भी कर रखा है इसके बारे में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई नोटिस जारी हुआ है कि आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ठीक है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है प्यारे साथियों, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है पूरी पढ़ाई करके ही तभी सक्षम योजना का फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, बीच में आप प्लस टू से भत्ता ले रहे हो लेकिन आगे रेगुलर ओपन से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने प्यारे साथियों। बीच में कोई भत्ते का फार्म नहीं भरना है आपने, पूरी कंप्लीट पढ़ाई करके तभी कोई भत्ते का आपने फार्म भरना है। ठीक है, जिससे कि आपका जो भत्ता मानदेय बंद नहीं होगा। तो ये ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन का नया कॉलम अपडेट कर दिया था, तो ये भत्ता बंद करने के लिए अपडेट कर रखा है प्यारे साथियों। ठीक है, आपका इस कारण से ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन का जो कॉलम है इसमें आपका भत्ता मानदेय बंद हो सकता है प्यारे साथियों, अगर आपने क्वालिफिकेशन अपडेट कर दी तो। बाद में ना मत कहना कि हमने क्वालिफिकेशन अपडेट कर दी लेकिन हमारा भत्ता मानदेय बंद हो गया। ठीक है, आपको योजना से बाहर कर दिया जा सकता है। इसमें साफ साफ बताया जो भी बेरोजगारी हुआ है, जिन भी सक्षम योजना साथी ने पढ़ाई छोड़ रखी है वही सक्षम योजना में लाभ ले सकता है। लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना, आगे वही क्वालिफिकेशन में अपडेट कर रहे हो आप, तो आपने ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसके बारे में, ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तब तक आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है जो भी आपने आगे की पढ़ाई कर रखी है रेगुलर से। ठीक है, इसमें ओपन वाली बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ठीक है, ओपन जिन्होंने भी ओपन से कर रखी है पढ़ाई उन्होंने बिल्कुल भी इसमें क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करने की है करनी। ठीक है, जिन्होंने ऐड कर दी तो कर दी प्यारे साथियों, उनको भी जल्द से जल्द अलग सा स्टेटस देखने को मिल जाएगा सक्षम युवा पोर्टल पर। ठीक है, जल्दी ही इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन आएगा जब आएगा, लेकिन अखबारों में जरूर आ जाएगा प्यारे साथियों। ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन के कारण है बहुत इतने सक्षम योजना साथी हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, सक्षम योजना से उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन के कारण। ठीक है, ऐड क्वालिफिकेशन आप किस कारण से कर रहे हो? क्या हमारा भत्ता है ज़्यादा मिलाएगा, प्लस टू से ले रहे हैं हम भत्ता लेकिन 1500 मिल जाएगा, ग्रेजुएशन से ले रहे हैं तो हम 3000 मिल जाएगा हमें पीजीटी ऐड करके। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है प्यारे साथियों। आपने क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता इसके बारे में, आपने बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हो लेकिन आपको रिमार्क में कुछ अलग सा स्टेटस दिखाई दिया जाएगा, रिमार्क में रिजेक्टेड, इस प्रकार के स्टेटस देखने को मिल रही है प्यारे साथियों, इनकम के कारण, फैमिली आईडी का कारण। ठीक है, अलाउंस रिमूव हो रहा है बहुत से बच्चों का, इस कारण से भी आपका अलाउंस रिमूव हो सकता है अगर आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी तो सक्षम युवा पोर्टल पर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है प्यारे साथियों। जिससे आप भत्ता ले रहे हो उसी से भत्ता ले। ठीक है, सही जानकारी फैमिली आईडी में भर के रखो, जिससे कि आपका भत्ता मानदेय आपके बैंक खाते में आता रहे। गलत जानकारी भरोगे फैमिली आईडी में, आपका भत्ता मानदेय बंद हो जाएगा। साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है जब तक कोई नोटिफिकेशन नोटिस नहीं आ जाता प्यारे साथियों। ठीक है, जिन्होंने ऐड कर ली तो कर ली, उनको भी जल्द से जल्द स्टेटस देखने को मिल जाएगा, उनका भत्ता मानदेय बंद हो सकता है प्यारे साथियों। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जब भी सक्षम युवा पोर्टल पर कोई भी कॉलम अपडेट किया गया है उसको योजना से बाहर करने का काम ही किया गया है। साफ साफ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये फैमिली आईडी का किया था, इसमें भी योजना से बाहर कर दिए गए सक्षम युवा साथी। ठीक है, अदर कोई और भी कॉलम अपडेट किए गए थे उनमें भी सक्षम योजना से बाहर कर दिए गए सक्षम युवा साथी। किसी न किसी कारण से सक्षम युवा के साथियों को योजना से बाहर कर दिया जाता है प्यारे साथी। मैं बता देता हूँ, जो ये ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये भी खतरे का संकेत है आपके लिए। अगर आप ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन में अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हो, आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा, आपका अलाउंस है रिमूव कर दिया जाएगा, अलग सा स्टेटस आपको रिमार्क में देखने को मिल जाएगा। बाद में ना कहना कि हमारा भत्ता मानदेय बंद हो गया, हमें क्वालिफिकेशन ऐड करी थी, कॉलम देखने को मिला था। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, आपका जो भत्ता है आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा, आपका जो भत्ता है बंद कर दिया जाएगा, सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। बिना नोटिफिकेशन के कोई भी अपने कार्य नहीं करना है। ठीक है, कोई भी बोले आपको, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ,
कोई भी जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता इसके बारे में, ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तब तक आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है सक्सेस पोर्टल पर। ठीक है, अगर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।